बात समझ आपको कभी नहीं आएगी। जो मैं बात करती हूँ मुझे भी परेशान करती हो, खुद भी परेशान, मैं कभी तो परेशान। इतनी लंबी कर ली वो बात नहीं है। चाहे जिंदगी के 45 दिन खाने पीने के मुझे पता है बहुत है करनी थी और बातों में लगा दिया मुझे। नहीं अभी तो खाना वो बात में तो मैंने भी इसका जवाब दे दिया है। कैसे देखेंगे बस, अल्लाह मालिक है। कोई ये वो आप समझ रहे हैं ये शायद मजाक नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैर मुबारक हो, आपको ईद मुबारक। ठीक हो? क्या वजह अक्सर बंद हो गए? चोरी में जा रहे हैं 14 तारीख। हमारे लिए भी दुआ करें, दुआ जरूर करनी है। सप्लाई बहुत महंगी है, क्या करें। चलें जी। तो अभी जो है ना मेरे पास कितना ये है 600 का बनाए। मैं अभी उधर से हो गया सब्जी लेके आता हूँ। सही है, ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। भिंडी है? नहीं आज मंडी बंद थी आज तो। चले, मैंने तो भिंडी लेनी थी यार। भिंडी नहीं, कल आएगी भिंडी। और अभी थोड़ी पड़ी है, वो कल ले गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका चिकन ये नहीं है, ये काले शापर वाला। इसमें आपको कुछ और शामिल करना पड़ेगा, बहुत महंगा था ये 750 रुपये किलो था। 750? हाँ जी, तो 600 का किलो से भी कम होगा, आधे किलो से ज़्यादा। आलू पड़े हैं, आलू डाल लेंगे। वैसे भी बच्चे नहीं खाते, बस वो हमने उनकी दावत बनानी है ना। वो जो आए हैं हमारे जो बुजुर्ग आई हुई है ना, तो उनको सब्जी खिला रहे हैं, तो उनके लिए आज फिर वो दोनों चली जाएंगे। हाँ, कह रहे थे। अभी जो है ना ये चिकन बना के ना उनको खिलाते हैं। बस आलू डाल लेंगे, हमारी फैमिली जो है ना वो आलू खा लेगी, उनको ये चिकन दे देंगे। सही है। चलो, मैं अपने लिए भिंडी लाया हूँ। चलेंगे अभी चलते हैं ऊपर। और चाची भी आ जाती पी मैं वैसा किधे तैयारी है भेजा तेरा उसी में कुछ चावल। अच्छा हाँ कैसे मिले उसी गर्मी थी ने हाँ। धाग है ना। सही है, सही है। पीछे वाला उसी वाला मेरे को गिद्धे रहती। हाँ ठीक हाँ। ठीक, चलेंगे। हैं बाइक? अच्छा चलो मैं आता हूँ ये सब्जी दे के। तो अभी सब्जी देते हैं, नहीं फिर बाइक बाहर निकालनी है। और ये थी मेरी चाची कह रही हैं कि मैंने आज जाना है, मतलब अपने घर की तरफ नहीं जा रही हैं, जैसे उधर अलीपुर में। तो ये जो है ना इधर इनका बेटा है जो मेरा कज़न, उनके घर में जाएंगी, वो लेने आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक है? बिल्कुल ठीक। आज क्या मशीन वगैरह लगाई हुई है? हाँ जी, ओहो, आज फिर से कपड़े धोने का दिन है। हाँ जी, कुछ पड़े थे जो ईद पे न्यू पहने थे बच्चों ने, वो भी थे, कुछ हमारे भी थे। तो मैंने सोचा आज जो है ना इसकी धुलाई कर लो, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर मुझसे नहीं धुलाई होती। अच्छा चलो, ये लो सब्जी आ गई है। और साथ में ये केबल भी लेनी थी मैंने, ये वाली ये भी ले ली है। और कुछ स्विच भी लेने थे, और ये जो है ना ये क्लैंप वगैरह भी लेने थे, ये हमें चाहिए थे। ये केबल बनानी है, एक छोटी सी सॉकेट, मतलब इस्त्री वगैरह करने के लिए काम आती है, मोबाइल चार्जिंग के लिए काम आती है। तो ये इसके लिए ली है हमने। 1.5 किलो भिंडी पूरी हो जाएगी? सही है, हाँ जी हो जाएगी। चलो आज जो है भिंडी की रेसिपी फिर से हम शेयर करने वाले हैं। ये देखें तैयारियां हो चुकी हैं। ये क्या है? ये काल वाली। अच्छा हरी तोरी। हाँ जी, अभी खाओगे क्या? भूख लग रही है। हाँ, सुबह नाश्ता करके नहीं गए। अच्छा हाँ, बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं और आज स्कूल में पहला दिन था। हाँ जी, कैसा रहा? अच्छा रहा। हाँ जी। सही। और इधर देखें हमारी भिंडी भी रेडी हो चुकी है, और साथ में ये हरी मिर्च भी। क्या बात है, ये रही भिंडी। क्या बात है, बहुत प्यारी कटाई की है फिजा ने भिंडी की। इतने छोटे छोटे पीस काटने चाहिए, फिर अच्छी बनती है। बाद लोगों को मैंने देखा है पूरी भिंडी बनाते हैं फिजा, तुमने कभी देखी है? देख
देखी है, वो अच्छी नहीं लगती। मतलब उसके एक सिरा जो होता है वो मतलब उसका फ्रंट साइड, एक बैक साइड, वो काट के फिर पूरी की पूरी बना लेते हैं। नहीं, वो अच्छी नहीं बनती क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी होती है, फिर साबती होती है। हाँ। उसमें ना नमक ना मिर्चें कुछ भी नहीं होता, फिर वो अजीब सी लगती है। हाँ, तो हम तो ऐसे ही बनाते हैं, वैसे ज़्यादातर लोग ऐसे ही बनाते हैं, तो वो कम मैंने देखा है जो पूरी बनाते हैं। बाकी जो है शेयर करते हैं भिंडी की रेसिपी। फरहान ने अपनी रोटी और सालन लेके अभी खा रहा है। मतलब भिंडी नहीं खाओगे फिर? खाऊंगा। भिंडी खाओगे? अभी खाओगे फिर भूख लग जाएगी, 1 घंटे में तो ये तैयार हो जाएगी रोटी और सालन। हाँ जी, इससे भूख मिटेगी। इससे भूख नहीं मिटेगी? ये 2 रोटियां तो हैं। तंदूर वाली छोटी छोटी सी। अच्छा, छोटी रोटियां, चलो सही है, खा लो। चलो जी, घी भी हमारा हो चुका है गरम, इसमें मसाले ऐड कर दो। अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? चलें, घी गरम हो जाता है तो फिर जो है ना इसमें मसाले ऐड करते हैं। और आज जो है ना भिंडी की मुकम्मल रेसिपी आपसे शेयर करने वाले हैं। बाहर का मौसम जो है काफ़ी गर्म हो चुका है। ये देखिए इतना ज़्यादा धूप है, होए होए होए, काफ़ी जो है ना गर्मी है। और हमने अपना ये पर्दा गिरा दिया है। अंदर का माहौल वाकई ज़बरदस्त बन जाता है इसके साथ। अच्छा, आपसे मैंने एक बात पूछी। हाँ जी, बोलें 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 बोलें। अभी खैर से रोजे भी खत्म हो गए और ईद भी खत्म हो गई, हाँ जी, तो अभी कोई गंदम के बारे सोचा है? गंदम, हाँ सोचा हुआ है। वो जो है ना चलते हैं उधर गंदम काटने के लिए और कट्ठी छट्टी करने के लिए। मतलब जो मजदूरी होती है गंदम की, उसके बारे में मैंने सोचा हुआ है। वो चल के इकट्ठी करेंगे, बनाएंगे, जितनी बनेगी फिर ले आएंगे। हम 2 बंदे 20 मन गंदम कमा लेंगे। 20 मन गंदम कमाने के लिए तो बहुत सारी मतलब मजदूरी करनी पड़ती है ज़्यादा। तो वो फिर देखेंगे कितना एक मिलती है गंदम, किस हिसाब से है, क्या रेट होता है, उस हिसाब से फिर देखेंगे। 20 मन तो नहीं बन पाएगी, कम ही बनेगी। 1-2 मन शायद, 2-3 मन तक बन जाए। हाँ, हम गर्मी में भी मरते रहें और काटने वाली हो तो काटेंगे भी सही और इकट्ठी भी करेंगे। फिर जो है वो ही 1.5-2 मन कमाए तो फायदा तो नहीं है ना फिर। हाँ, फिर बंदा यही मेहनत ही कर सकता है। कुछ वो मेहनत करेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मिल गई, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी ना तो फिर ज़्यादा, जितनी ज़्यादा गंदम मिलेगी मजदूरी के लिए उतने ज़्यादा बनेगी। नहीं, मिलने के लिए तो चाहे भावे 50 किले भी आपने लेके लगा लो। नहीं, वो नहीं ना मिलती। जिस तरह मतलब और भी बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जिन्होंने ली हुई होती है, तो वो ये हिसाब होता है। फिर वो मशीन से कटाई करवा लेते हैं ज़्यादातर, तो कटाई वाली तो मिलने के चांस नहीं है। बाकी होगी इकट्ठी करनी और उसको बांधना, इकट्ठा करना, वो होगा काम। तो वो जितना मतलब बच गई होगी किसी के पास तो वो देंगे। अब सारी की सारी मिलना तो मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना एडवांस में लोग जो उनके अपने रिश्तेदार होते हैं ना, जो ज़िम्मेदार होते हैं जिनकी गंदम होती है, वो अपने जो उनके रिश्तेदार करीबी हमसाए या इस तरह के होते हैं, उनको एडवांस जो है ना उन्होंने बताया हुआ होता है। तो फिर वो जो है ना पक्के होते हैं। अब उनको हम नहीं ना कर सकते भी आप इनको छोड़ें और हमें गंदम दें, हमने मजदूरी करनी है। आप तो इतनी लंबी कर ली, वो बात नहीं है। चाहे जिनको दे ना नहीं, आप जो कह रही हो चाहे 50 किलो ले लो, मैं वही कह रहा हूँ 50 मिलेंगे तो ले लेंगे, वो मिलने का चांस ही नहीं है। नहीं, हम 2 बंदे 50 लेके हमसे हो सकता है। वो भी इतना, क्योंकि गर्मी आ चुकी है तो मौसम खराब होने का पता भी नहीं होता। वो कहते हैं जल्दी जल्दी में जो है ना, फिर हम 2 बंदे कैसे जल्दी जल्दी में इतना काम लेंगे। 2 तो नहीं होंगे ना। जिस विलेज में हम काम करने के लिए जाएंगे साथ में और बंदों को भी मिलाएंगे, 4, 5, 6 जितने बंदे हो सके वो मिल के फिर करेंगे ना। ये मैं कह रहा हूँ, हम 2 बंदे थोड़ी करेंगे। इतनी गर्मी है, फिर हम 20 साल पहले ये काम करते थे, 20 साल से किया भी नहीं। फिर इतनी गर्मी में, मैं वैसे भी ब्लड की मरीज हूँ, आप जो है ना आपका कमर का मसला है, तो इसलिए तो कम ले रहे हैं ना। तो फिर वो 2 मन 1.5 मन कमाने का कोई फायदा तो नहीं है।
तो फिर मोल लेनी पड़ेगी। नहीं कमा सकती है तो फिर मोल लेनी पड़ेगी। फिर ऐसा करेंगे, कोई मोल लेने का देखेंगे क्या रेट निकलता है, कैसे है, फिर उस हिसाब से कर लेंगे। फिलहाल अभी उसके बारे में पहले भी मैंने पता किया है, फिर भी पता करूँगा उधर विलेज में मौलवी से ना, तो अभी क्या बना उसका, फिर मिली है गंदम नहीं मिली क्या है उसका, वह भी तो मज़ीद बताएगा। तो तैयारी रखो, फिर वहाँ चल के काटते हैं। चलो 2-3 मन कमा लेंगे, बाकी 2-3 मन जितने में अपनी गुंजाइश होगी उस हिसाब से ले लेंगे। कुछ नहीं, 40 मन दाना हमने इकट्ठा करना होता है, तो 20 मन वो करेंगे तो 20 मन हमें तो लेने पड़ेंगे। हाँ 20 हमारा होता है, 20 भाई वालों का होता है, 40 मन जो है हमें चाहिए होती है 1 साल की। फिर हमारी देखे ईद के मौके पे भी इनकम नहीं आई, पता नहीं फिर कब आती है। तो वही ऐसा करेंगे ना, कुछ वो मजदूरी करेंगे जितना 2-3 मन उधर से बनेंगे, फिर जब हमारी इनकम आएगी फिर उससे फिर ले लेंगे कुछ और। नहीं, वो इनकम तो आएगी अगले मंथ में, तो आखिर में आएगी। फिर ये 15 दिन का होता है, फिर 15 दिन बाद एक 15 दिन का नहीं, 1 मंथ का सीजन होता है ये, नहीं होता है 1 मंथ का होता है यार। फिर दाने महंगे हो जाते हैं बाद में। हाँ ये बात तो है, महंगे तो हो जाते हैं, लेकिन जब इनकम आएगी जितना रेट होगा उस हिसाब से फिर ले लेंगे जितने हो सकेंगे, ये चीज होती है। इस बार तो मुश्किल लग रहा है। उसके बारे में करते हैं, अल्लाह खैर करेगा जी। आजकल है जी गंदम का सीजन, फिजा को लग चुकी है परेशानी भी, गंदम जो है अभी खत्म हो गई है, गंदम का सीजन भी आ गया है। तो गंदम के बारे में क्या सोचा, तो गंदम के बारे में सोचना क्या होता है, यही होता है या तो मोल खरीदनी होती है या फिर मजदूरी करके मतलब करनी होती है, क्योंकि वो मतलब ये हमारी तो ज़मीन नहीं है ना कि अपनी गंदम बीजी हुई होगी तो वो आ जाएगी, तो वो तो है नहीं मतलब। तो बाकी रहेगी जिनकी ज़मीन है, जो ज़मींदारों ने काश्त की हुई है ज़मीन में गंदम, तो वो जो है उस पर मजदूरी करते हैं लोग, जो गरीब बंदे होते हैं, फिर मजदूरी करते हैं, फिर उनको गंदम मिलती है, मतलब उनको इकट्ठी करना, एक जगह पे शिफ्ट करना, ये काम होते हैं गंदम में। तो वो वाले मैं कह रहा हूँ करेंगे जाके किसी विलेज में, इधर तो है नहीं, थोड़ा सा साइड एरिया में जाएंगे, उधर जाएंगे। तो मरे मुजाहिद वालों के घर, वहाँ का जो विलेज है ना, वहाँ पे मैंने वही मौलवी को बताया भी था कि कोई गंदम के लिए ज़मीन ले लो, मतलब गंदम ले लो, तो फिर हम भी आ जाएंगे, आप भी होंगे, तो मिलजुल के वो काटेंगे और मजदूरी करेंगे, फिर अपने गंदम बनाएंगे। तो वो पता कर रहा था, देखते हैं उसको मिली है कि नहीं मिली, क्या हिसाब किताब है, फिर वही जाके मजदूरी करनी पड़ेगी। और ये चीज़ ये मैंने सोचा हुआ है, और क्या सोचना है, बाकी जब फिर आएगी इनकम उसमें से थोड़ी थोड़ी करके चाहे हम 15 दिन 20 दिन इकट्ठी करें ना, फिर भी 20 मन गंदम इकट्ठी। वो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि 20 मन हो जाएगी यार, मैं भी कह रहा हूँ कि 2-3 मन होगी, वही 2-3 मन ले आएंगे, फिर बाद में इनकम आती रहेगी उससे लेते रहेंगे, इस तरह निज़ाम चलेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह पाक रोज़ी रिज़्क़ देने वाला है, जितना हमारे नसीब में होगा हमें मिल जाएगा, कभी परेशान होने वाले। फिर तो वही बात बन जाएगी जैसे सब लोग करते हैं, तो जब इनकम आएगी तो हम आटा लेंगे, हाँ। नहीं आएगी तो नहीं लेंगे, फिर वो आटे पे इंसान ना फिर और कुछ भी नहीं कर सकता, बस आटा लेता है। आटा नहीं लेंगे, हम गंदम लेंगे, गंदम लेके घर रखेंगे, फिर वही चक्की से पिसवाएंगे। आटा तो फिर महंगा पड़ता है ना, ये बात है। तो मौके पे नहीं होगी गंदम तो फिर आटा नहीं लेना पड़ेगा, मैं वो बात कर रही हूँ। मौके पे भी गंदम होगी, मंडियों में गल्ला मंडियाँ जो बनी हुई हैं उसमें गंदम 12 महीने मिलती रहती है, बस सिर्फ रेट का फ़र्क होता है। पहले अब सीज़न है, मतलब अब गंदम का सीज़न है, अब जो रेट निकलेगा मतलब कुछ सस्ता होगा, उसके बाद फिर महंगी होती चली जाएगी, हर 15-20 दिन बाद महंगी होती चली जाएगी, ये होगा। तो जब हमारी इनकम आएगी उस वक्त जो रेट होगा वो महंगा ही होगा, फिर उस हिसाब से वो मतलब लेंगे। अगर उस वक्त आटा लेंगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इन बातों को छोड़ो अभी यार, कैसे मैंने भिंडी शेयर करने की रेसिपी करनी थी और बातों में लगा दिया मुझे। नहीं, अभी तो खाना बन रहा है ना, इसको खाने की बड़ी जल्दी बड़ी हुई है, ये बने, इसको मैं शेयर करूँ, ये करूँ, खाऊं फिर जो साल का होता है ना वो इंसान को ज्यादा परेशान करता है। तो वो भी शेयर करेंगे, जब गंदम काटने जाएंगे ना वो भी शेयर करेंगे। चले, आपकी मर्जी है, मैं तो अच्छी बात करती हूँ, आप जो है ना ऐसे मजाक में कर देता है।
हो जाएगा ये वो आप समझ रहे हैं ये शायद मजाक नहीं कर रही। यार मेरी बात मुझे समझ नहीं आती है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए होता है। अब चाहे गंदम जो नहीं इकट्ठी हो रही है, गंदम का जो करना है, तो हम क्या इधर से फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, हाय गंदम हाय गंदम हाय गंदम। वही होता है भी, इंसान कुछ ना कुछ करता है तो कुछ मतलब होता है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ। तुमने जो बात की है मैंने उसका जवाब दिया है। भी गंदम का क्या करना है मैंने बता दिया, जाके मजदूरी करेंगे और गंदम बनाएंगे, बस सिंपल। और इससे और कैसा जवाब देता मैं? मुझसे नहीं होती मजदूरी इतना गर्मी में। माड़ा मोटा चाहे मैं भी कर लूँ तो आप तो बिल्कुल ना ही वो गंढे उठा सकते हो जो गंदम के गंढे बने हुए होते हैं, तो ना ही फिर कैसे वो देखेंगे बस। अल्लाह मालिक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिसके साथ हम रल लेंगे ना इकट्ठी करने के लिए या काटने के लिए, वो भी मुझे लगता है कहेंगे आप दोनों मरीज हो, हमसे तंग हो जाएंगे। वो कहेंगे कैसा हो गया ये काम तो इतना करते नहीं हैं। फिर वो भी तंग हो जाएंगे। तो बेहतर है फिर हम अकेले कर लेंगे ना, बांट लिया करेंगे ना। जिनके साथ करेंगे ना बांट लिया करेंगे। अकेले कर ले तो फिर तो थोड़ा सा हमारी अपनी मर्जी का हाँ, काम जितना होगा। करेंगे हम उतना ही मजदूरी मिलेगी ना। वही मैं कह रहा हूँ, अकेले कर लेंगे। जो हमारे साथ होंगे मौलवी वाले होंगे और जो भी होंगे तो हम कहेंगे वो उनमें से बांट लेंगे। जैसे किला होता है ना भाई, ये आपका हो गया, ये हमारा। आपने 2 घंटे में करना है, 1 दिन में करना है, आप कर लेंगे। हम उस किले को 3 दिन में करेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह होगा। बहरहाल टेंशन ना लो, अल्लाह मालिक है। ये हर साल ही गंदम आती है, हर साल ही ये होते हैं, काम हो जाता है। ऐसे मुझे भी परेशान करती हो, खुद भी परेशान। मैं कभी परेशान हुआ ही नहीं। बंदा जब तक जिंदा है तो अल्लाह पाक पे फुल भरोसा होना चाहिए बंदे का, अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं होता। वो तो है, अल्लाह पाक जिनको शफा देगा तो मिनट भी नहीं तो है। अल्लाह पाक के इख्तियार में है हमें ठीक करना। तो अल्लाह पाक ने हमें गंदम देनी है, करना है, तो अल्लाह पाक ने हमें ठीक कर देना है। हमने मजदूरी कर लेनी है, हमें कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह पाक सेहत देगा, हम काम कर लेंगे। ये चीज है, वही बात करते हैं। वही बात। यार मैं कहती हूँ मजदूरी कर लेंगे हम, तो फिर- चाहे 15 दिन 20 दिन, फिर 20 मन दाने हम नहीं कमा सकते। वो बात मैं तो कह रही मैंने भी इसका जवाब दे दिया है कि जितना कमाएंगे उसके बाद अपनी इनकम पे कुछ मुल खरीदेंगे। मैं तुम्हें कौन सा कह रहा हूँ कि 20 मन हमने कमाने हैं। मैं तो यही कब से कह रहा हूँ कि 2-3 मन मैं कह रहा हूँ कि जितनी एक गंदम मिलती है उससे हमें हिस्सा जो मिलेगा मजदूरी का वो 2-3 मन मिलेगा। उसके बाद हमने मुल लेनी है। फिर गंदम का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, फिर और गंदम नहीं मिलेगी मजदूरी के लिए, फिर मुल खरीदनी होगी। ये भी मैं बात कर रहा हूँ, तुम समझ भी नहीं रही हो। गर्मी में मरे वो जो है ना, इतना सफर कर ले यार अच्छा मेरी बात सुनो, 3 मन जो मिल जाए हमें, 3 मन, तो 3 मन से हमारा 1 महीना 1.5 तो गुजरता है ना। बस 1 महीने तो 1 महीना 1.5 कम थोड़ी है। 30, 40, 45 दिन जिंदगी के जो है गुजरेंगे तो वो बहुत हैं। जिंदगी के 45 दिन खाने पीने के। मुझे पता है, हाँ। बहुत है, लेकिन मैं ये बात करती हूँ इंसान गर्मी में मरे, इधर से सफर करके जाए। अच्छा मेरी बात सुनो, मेहनत करे, फिर साल का दाना अच्छा, भी ना इकट्ठा हो। तुम्हारा क्या ख्याल है वो जो 3-4 किले हमें मिलेंगे मजदूरी के, उन 3-4 किलो की मजदूरी हमें वो 20 मन दे दें? वो क्या पागल है? नहीं यार, मेरी बात समझ आपको कभी नहीं आएगी। जो मैं बात करती हूँ वो नहीं समझ। तुम कह रही हो ना यही बात कि 20 मन नहीं बनेंगे। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ 3 मन बनेंगे। फिर कहती है है वो कहते हैं 1 मन 10 किलो एकड़ का ले लो, किले का। तो हमें 20 मन दाने इकट्ठे करने के लिए कोई 100 किला जो है ना हम इकट्ठा करेंगे, फिर हमारी गंदम मन पूरी होगी। ये बात मैं कह तो मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि 100 किला नहीं मिलने वाला ऐसे हमें। नहीं कह रही थी हम 1 किला इकट्ठा करेंगे, उनको कहेंगे हमें 20 मन दाने। इतनी पागल मैं भी नहीं हूँ। तो मैं भी वही तुम्हें समझा रहा हूँ कि वो 100 किला हमें नहीं मिलने वाला। तुम बताओ कौन सा ऐसा जिम्मेदार है जो हमें 100 किला देगा? तुम्हारे जहन में है कि 100 किला मिल जाएगा हमें? मिल जाते हैं। नहीं मिलते। किसी भी मजदूर को 100 किला नहीं मिलेगा।
हर किसी को ऐसे ही मिलते हैं, मतलब मुख्तलिफ ज़िम्मेदार होते हैं। किसी एक ज़िम्मेदार के पास 2-3 किले मजदूरी कर ली, फिर किसी और के पास 2-3 किले कर ली, फिर किसी और के पास 2-3 किले कर ली। इस तरह करते करते लोग मजदूरी करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, उधर चलेंगे, उनको कहेंगे भी जितना ज़्यादा गंदम मिल सकती है ले लो। 5 किले मिलती है, 10 किले मिलती है, 15 किले, 20-25, जितना भी मिलती, जितना ज़्यादा मिलेगी उतना ज़्यादा गंदम बनेगी। यही तो मैं कह रहा हूँ। अब हमारे अपने इख्तियार में तो है नहीं कि हम उनसे जाके मिलने वास्ते मिल जाती है, ये बात नहीं है। वो बात है हम जितनी कर पाएंगे सीजन में, हम उतनी, ऐसे तो नहीं है जो हमें देखते रहेंगे भी ये साल पूरा इधर खड़े रहेंगे तो वो गंदम वाले भी खड़े रहेंगे। ये बात तुम समझ नहीं रही। कहती हो मिलने वास्ते मिल सकती है, मैं कह रहा हूँ वही मिलती भी नहीं है। सिर्फ दुनिया में हम मजदूर नहीं हैं, और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एडवांस ली हुई है, तो उनको भगा के वो हमें दे देंगे। इधर वाली बात कर, उधर रोही पे चले जाओ, बहुत होती है, जितनी मर्जी ले। वो जितना जहाँ भी चले जाओ, लोगों ने एडवांस जिम्मेदारों के साथ ये मुआहदा किया हुआ है, कंप्रोमाइज, कि हमने आपकी गंदम काटनी है, इकट्ठी करनी है, जो है ऑलरेडी। अभी तुम किसी भी जिम्मेदार के पास हम चले जाएं ना, उनको बोले यार हमें गंदम दे दो, हमने मजदूरी करनी है, वो कहेंगे नहीं यार लेट हो गया, हमने तो अब फलां को दे दी है, फलां को दे दी है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि नहीं मिलने वाली। अब तुम कहती हो मिलने का मसला नहीं है, मिल जाएगी मिल जाएगी। मैं कहता हूँ कि मिलती भी नहीं है अभी। बस यही 2-4 किले एक ज़िम्मेदार से मिलेगी, 2-4 किसी और से, 2-4 किसी और से। वही कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके तो वो मजदूरी करके हम बना सकें। मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा मिले तो हमारे 20 मन दाने पूरे हो जाएं। ज्यादा मिले कौन इकट्ठी करेगा, ज्यादा मिले इकट्ठी है जितनी हमसे होगी हम कर लेंगे। ये वो बस नहीं, वो जो इंसान लेके लगा के करता है ना काटने के लिए, कि इतने तक चलो यार, अच्छा इस बहस को छोड़ो, वो कहता है ये पूरी काटो अभी। यार इस बहस को छोड़ो। तो इतना मोबाइल भी नहीं है, गर्म हो के बंद हो जाएगा। तुम रेसिपी शेयर करने लगे, अब पता नहीं इसमें क्या क्या डाला, क्या क्या किया, कुछ पता भी नहीं है। मिर्चें भी डाली है और भिंडी भी। नमक जो है ना, ये इसकी लैस खत्म हो जाएगी फिर। रेसिपी की कोई समझ ही नहीं आई है कि कैसे बनाई, कैसे। आज की रेसिपी में नया हंगामा खड़ा हो गया। तो चलें जी, अभी तो बन चुकी है मेरे ख्याल में, है ना? नहीं अभी नहीं डाली। अभी नमक डालेंगे, अभी देखें गली भी नहीं, देखे अभी वक्त है। अब मुझे तो लगता है हो गई है फ्राई, नमक डाल के उतार दो। नहीं अभी देखें लेस भी खत्म नहीं है। चलो सही है जी। अब जैसे ही ये मतलब होगी, ओके हो जाएगी तो फिर बहन भाई उसे लोग चेक करवाएंगे। हाँ जी। हाँ, बाकी आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक खैर करेगा। ये टेंशन वाली बात नहीं होती। हर साल गंदम आती है, हर साल बड़ी टेंशन ये होती है हर साल। अच्छा मेरी बात सुनो, जब से तुम पैदा हुई हो तो इतना उम्र तुम्हारी हो चुकी है, कभी गंदम की वजह से भूखी बैठी हो? अपने ईमान से बताओ। भूखी तो नहीं बैठ, हाथ पैर मारने पड़ते हैं यार। तो वो ही मैं कह रहा हूँ यार कि मजदूरी चल के करेंगे, गंदम कमाएंगे। मैंने तुम्हें कहा है कि मैं घर पे पड़ा हुआ हूँ और गंदम घर पे आ जाएगी, ये बात की है। मैं भी सुबह से यही कह रहा हूँ तुम्हें कि चलेंगे, मजदूरी करेंगे, गंदम बनाएंगे। मेरी बात पता नहीं कैसे सुनती हो कि नहीं सुनती हो, बस अपनी बताती रहती। मैं भी यही कह रहा हूँ कि हाथ पैर वही मारेंगे ना, मजदूरी करेंगे, कमाएंगे गंदम, ये मैं कह रहा हूँ। बाकी परेशान नहीं होना, जितना हमसे हो सकेगा करेंगे। तुमसे नहीं होता बेशक ना करना, जितना मुझसे होगा मैं कर लूँगा। सिर्फ मेरे साथ तो चलोगी ना, क्योंकि वीडियो वगैरह शेयर करनी होती है। या फिर कहो कि मैं घर पे रहूँगी, आप जाओ जहाँ पे मजदूरी करनी है, जिसके साथ शामिल होना है। मैं अकेला भी जा सकता हूँ, जितना हो सकेगा मैं कमा के ले आऊँगा, ठीक है? कमा तो मैं भी सकती हूँ, इतना अभी कह रही थी मैं बीमार हूँ, मुझसे नहीं होता, तो फिर कैसे? करने के लिए इंसान कह देता है। जब गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी फिर भी बंदा चाहे 2 दिन काम करे, तीसरे दिन बीमार पड़ जाए, फायदा तो नहीं है ना। ये बात है। इसलिए कह रहा हूँ फिर तुम ना जाना, मैं अकेला जाऊँगा जहाँ पे भी किसी विलेज में। आप कौन सा उनके साथ मैं काम करूँगा, जितना मैं ना पाऊँगा मैं ले आऊँगा। फ्रेश हो, आपको मेरे से भी ज्यादा बीमार। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, शिफा भी अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है। हो सकता है मैं जितने दिन काम करता रहूँ गंदम में, मुझे तबीयत ख़राब ना हो, कमर में दर्द ना हो, ये तो अल्लाह के काम है ना। अगर अल्लाह ने चाहा तो तबीयत ठीक कर देगा अल्लाह पाक, और हम मजदूरी कर लेंगे। यही तो अभी जो है नमक ऐड कर रहे हैं। माशाल्लाह।
मोबाइल अभी फुल गर्म हो चुका है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। हाँ अभी लॉक चेक करवाएंगे। हाँ, रोटी भी बना ली, हाँ जी रोटी भी बन गई, रोटी भी बन गई है और भिंडी की भी लॉक चेक करवाते हैं। चलो माशाल्लाह, ये देखें जी भिंडी की लॉक ज़बरदस्त बन चुकी है माशाल्लाह। चेक करें, क्या बात है, ज़बरदस्त। चलें जी, ये थी आज की रेसिपी और आज का व्लॉग कैसा लगा अभी यहीं पे ही व्लॉग का एंड कर देते हैं। जिनकी रही तो शाम वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।